नमस्कार, आप देख रहे हैं सलिल संदेश न्यूज और मैं राजेश सोनी। साथियों, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं एक बेहद ही अहम विषय पर। जी हाँ, आपको बताते हैं कि चुनावी प्रक्रिया को और पारदर्शी और सशक्त बनाने की दिशा में चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया। देश भर के 334 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर दी गई और इस कार्रवाई के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का पंजीकरण भी खत्म किया गया। चुनाव आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 294 के तहत कदम उठाया है और जिससे अब ये दल चुनावी लाभ और सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे। आगे हम आपको विस्तार से यह भी बताने जा रहे हैं कि इस फैसले का क्या असर होगा और किन पार्टियों की मान्यता खत्म होगी। तो अब चुनाव आयोग की इस कार्रवाई का असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों पर भी पड़ेगा और जिसके तहत मध्य प्रदेश के 2 दर्जन और छत्तीसगढ़ के 9 राजनीतिक दलों का पंजीयन खत्म किया गया है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई पंजीकृत गैर मान्यता दलों को नोटिस भेजा और कई क्षेत्रीय पार्टियों के पते भी मिलान नहीं हो सके। आयोग ने इन क्षेत्रीय पार्टियों के नाम वेबसाइट से हटा दिए हैं और ईसीआई ने क्षेत्रीय पार्टियों को 30 दिन का समय भी दिया है जवाब देने के लिए। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिन राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म की गई है उनकी लिस्ट भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो अब अगर चुनाव आयोग ने पार्टियों को डीलिस्ट किया है तो इसके साथ ही ये राजनीतिक दल अब किसी भी तरह का लाभ लेने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अब हम आपको ये बताते हैं कि देश में अगर किसी राजनीतिक दल की मान्यता खत्म हो जाती है तो उसको मिलने वाली कौन सी सुविधाएं हैं जो वापस ले ली जाती है। तो मान्यता खत्म होने पर पार्टियों को नुकसान। रिजर्व चुनाव चिन्ह। मान्यता देते समय चुनाव आयोग हर पार्टी को एक रिजर्व चुनाव चिन्ह देता है और जिससे मतदाताओं के बीच पार्टी की एक अलग छवि बनती है और अगर इस मान्यता को वापस ले लिया जाता है तो इस चुनाव चिन्ह का अधिकार भी पार्टी खो देती है। मुफ्त चुनाव सामग्री। इलेक्शन लड़ने के लिए चुनाव आयोग हर पार्टी को फ्री में चुनाव सामग्री देता है जिसमें मतदाता सूची के साथ चुनावी घोषणा पत्र भी शामिल है। मान्यता खत्म होने के बाद पार्टी को चुनाव सामग्री के साथ मतदाता सूची नहीं दी जाती है। पब्लिक फंडिंग पर रोक। मान्यता मिलने के बाद पार्टी चुनाव लड़ने और अपने संगठन को चलाने के लिए पब्लिक से फंडिंग लेती है, लेकिन मान्यता खत्म होने के बाद ये सभी अधिकार खत्म हो जाते हैं। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर अधिकार। मान्यता प्राप्त पार्टी को राष्ट्रीय और राज्य स्तर के अधिकार मिलते हैं और इसके जरिए वो चुनाव लड़ने और राजनीतिक गतिविधियों को पूरा कर पाती है। पर जब मान्यता वापस ले ली जाती है तो ये सभी अधिकार भी खत्म हो जाते हैं। चुनाव प्रचार के लिए समय और स्थान। इलेक्शन कमीशन मान्यता प्राप्त वाली पार्टियों के लिए चुनाव प्रचार के लिए जगह और समय की मंजूरी देता है, पर जब किसी पार्टी को डीलिस्ट कर दिया जाता है तो ये सारी मंजूरी लेने में बहुत समय लग सकता है। तो चलिए अब आपको यह भी बतलाते हैं कि आखिर चुनाव आयोग किसी पार्टी की मान्यता क्यों रद्द करता है, क्यों खत्म होती है मान्यता। 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ने पर होती है मान्यता रद्द। राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म करने का इसी को पूरा अधिकार। राजनीतिक दलों को मिलने वाली सभी सुविधाएं वापस लेने का अधिकार और राजनीतिक दलों को अपील के लिए 30 दिन का दिया जाता है समय। कुल जमा देखा जाए तो चुनाव आयोग ने चुनावी प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर उन्हें चुनावी लाभों से वंचित कर दिया। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय दलों के लिए चुनाव आयोग का ये फैसला मुश्किल भरा हो सकता है। हालांकि आयोग ने पार्टियों को जवाब देने के लिए 30 दिन का समय भी दिया है, जिसके बाद स्थिति और स्पष्ट हुई। अब आयोग के इस फैसले का क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या इससे चुनाव प्रक्रिया और अधिक सशक्त और साफ सुथरी बनेगी, क्या लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा, इसी पर सबकी नजरें रहेंगी।